हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पेपर आने वाले हैं पास, तो हम ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे। अब चैप्टर में देखेंगे इसके फॉर्मूले सवाल कैसे है, बस इतना पढ़ा देंगे, आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इतना पढ़ा देंगे आपसे, सारे फॉर्मूले, सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट सब समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एकदम हम क्या कहते हैं डीप में नहीं जाएंगे चैप्टर के। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आई करंट। अब इसका नाम क्या है चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी। आई करंट कैसे फ्लो करता है, क्यों फ्लो करता है, क्या होता है फ्लो करने से, अब ये सब चीज़ें फ्लो करेंगे। जब आई करंट फ्लो करता है तो आई करंट फ्लो होने से क्या होता है, आई करंट फ्लो होने से क्या होता है, जो यहाँ पे ये लगा हुआ है बल्ब, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्या करेगा, ग्लो करेगा। जो आई करंट फ्लो करेगा, जो आई करंट हाई मतलब हाई अमाउंट ऑफ फ्लो करेगा तो ये अच्छा ग्लो करेगा। अगर लो अमाउंट ऑफ फ्लो करेगा तो अच्छा मतलब अच्छा नहीं ग्लो करेगा, बेकार ग्लो करेगा। तो आई करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, सबसे पहले आता है आपको ये पता होनी चाहिए, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या फ्लो करता है, आई करंट फ्लो। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इसका मतलब आई फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। तो ये दोनों चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें ये पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है और आई करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। ठीक है, अगर आई करंट अच्छा खासा फ्लो करेगा तो बल्ब अच्छा खासा क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर लो करंट फ्लो करेगा तो बल्ब लो ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पे आई क्या है, आई क्या है, आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। आई की यूनिट होती है एम्पियर, ये चार्ज की होती है यूनिट कूलम, और टाइम की होती है सेकंड। तो ये सिंपल सी चीज है। तो आई आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और यहाँ पे क्यू का एक और फॉर्मूला होता है, क्यू इक्वल टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कभी कभार ना चार्ज दे देगा कि आप भाई कितना चार्ज है, 2 कूलम 5 कूलम, ऐसे करके आपको दे देगा चार्ज। और ई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। कितनी होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये ई की वैल्यू होती है। और एन की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, जैसे आपको मतलब चार्ज की वैल्यू दे दिया 2 कूलम। ठीक है, ई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से पता है, तो आपसे एन पूछ लेगा। तो आप क्या करोगे, एन इक्वल टू क्यू बाई ई कर दोगे, यानी 2 कूलम अपन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 करोगे, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से जो ये वाला फॉर्मूला है, इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी और क्यू इक्वल टू आई टी। तो ये वाला फॉर्मूला पहला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, ये दिया हो जैसे चार्ज की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर। कितनी दी है, आई की वैल्यू 0.5 एम्पियर। और वो कितना दिया है, टाइम दिया है 10 मिनट। यानी जो टाइम अगर मिनट में दिया हो तो हम उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर टाइम किस में दिया हो, टाइम को हमेशा सेकंड में ही करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, टाइम हमेशा किस में करेंगे, सेकंड में। तो आई कितना दिया 0.5 एम्पियर, और टाइम दिया है 10 मिनट दिया, कितना दिया है, टाइम दिया है 10 मिनट, को हम करेंगे सेकंड में तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड। आई इक्वल टू आई टी करेंगे, आई का फॉर्मूला तो कितना आ जाएगा 300 कूलम आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई इक्वल टू क्यू आई टी। पहला फॉर्मूला ये आपको इसके ऊपर सवाल करना आना चाहिए, आई इक्वल टू क्यू आई टी या फिर क्यू इक्वल टू आई टी, सिंपल फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में क्या निकालते हैं हम, अब पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो एक पॉइंट पे चार्ज क्यू है, एक पॉइंट पे चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट पे भी चार्ज क्यू होना चाहिए। ठीक, अब दो पॉइंट के बीच में क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो इस पॉइंट पे चार्ज नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो हम इस पॉइंट का हम नहीं निकाल सकते हैं। क्या नहीं निकाल सकते, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में निकलता है। डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक ही चार्ज है तो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते, तो इसलिए दो चार्ज होना चाहिए, तभी हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक चार्ज है तो एक चार्ज को हम लेके आएंगे इस वाली थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। लिखा है ना, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट, जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, एक यूनिट चार्ज यहाँ पर है, एक यूनिट चार्ज कहाँ पर है, अब यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस जो ये वाले चार्ज को उठा के हम लेके आ रहे हैं, धीरे 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 ला रहे हैं, तो अब यहाँ तक ले आए। ठीक है, ये वो हटा दो, कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज को हम यहाँ पे उठा के लेके आ रहे हैं। तो एक यूनिट चार्ज को लेके आने में, एक पॉइंट पे यूनिट चार्ज को लेके आने में एक पॉइंट, हम यहाँ से हम चार्ज को यहाँ से अब यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो कुछ तो हम काम करेंगे ना, वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे ना। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आने पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आने तक हमने कितना काम करा, उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W अपॉन चार्ज। एक यूनिट चार्ज को लेके आने में कितना काम करा,
एक यूनिट चार्ज को लेके आने में हमने कितना काम करा, V इक्वल टू W/Q। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम या फिर जूल पर कूलम, इस तरीके से हम आ सकते लिख के। एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल है, सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल है। जैसे मान लो चार्ज की वैल्यू दी है कितनी, 2 कूलम, और V दिया हुआ है, कितना, 12 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है, W। तो V इक्वल टू W/Q। अब हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, सेल में अगर सेल क्या होता है, सेल के अंदर केवल 2 प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, सेल के अंदर केवल 2 प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन बैटरी के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, काफ़ी सारी प्लेटें होती हैं, एक मतलब 2 से ज़्यादा प्लेटें होती हैं, 2 से ज़्यादा प्लेट है, इस टाइप से। इसमें केवल 2 प्लेट रहेंगी, सेल में केवल 2 प्लेट रहेंगी, लेकिन बैटरी में 2 से ज़्यादा प्लेटें रहती हैं। और जो ये रहता है कि इसको कहते हैं स्विच ओपन, इसके अंदर इस टाइप से। तो ये ओपन स्विच है, ये कैसा है, क्लोज्ड स्विच है। ये कैसा स्विच है, ओपन स्विच। और ये कैसा, वायर ज्वाइंट, इस टाइप से होता है ना, अगर कोई वायर ज्वाइंट करते हैं, एक वायर इधर एक वायर इधर एक वायर इधर, तो ये वायर ज्वाइंट दिखाते हैं ना, इस तरीके से आपने देखा होगा। ये है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। जैसे इस टाइप से बाहर जा रहा है, तो मतलब अगर इस टाइप से दिखाएंगे तो वायर को क्रॉस कर रहा है। तो ये वाला वायर और ये वाला वायर आपस में ज्वाइन नहीं है। ठीक है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये दोनों वायर सेपरेट हैं, ज्वाइन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सबको पता रहता है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल हम ऐसे दिखाते हैं, इस टाइप से रेजिस्टेंस, हम ये आगे पढ़ेंगे। और ये अगर इस टाइप से, अगर ये तो हो गया रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस इस टाइप से है तो इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, इस टाइप से या फिर इस टाइप से। ये होता है अमीटर, ये होता है वोल्ट मीटर। आगे समझ में, सेल में 2 प्लेट, बैटरी में 2 से ज़्यादा प्लेट, इस तरीके का ओपन स्विच, इस तरीके का क्लोज स्विच, इस तरीके का वायर जॉइंट, इस तरीके सा 2 सेपरेट वायर। और ये बल्ब, ये रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये अमीटर, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव, ये वोल्ट मीटर। अमीटर क्या मेजर करता है, अमीटर मेजर करता है आई करंट, अमीटर मेजर करंट, और वोल्ट मीटर मेजर वोल्टेज। मेजर क्या कर, ये क्या करता है, मेजर करता है वोल्टेज। ठीक है, ये करता है मेजर वोल्टेज और ये करता है करंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या आएगा, V इक्वल टू RI। ये है इंपॉर्टेंट फार्मूला। और ये एक ग्राफ होता है V इक्वल टू I का, V इक्वल टू V डाई, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे I बढ़ेगा। और इनसे होता है पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ passes from origin, ग्राफ होता है। ठीक है, और ये R क्या होता है, रेजिस्टेंस। R क्या होता है, रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, अपोज द करंट, अपोजेस द करंट। इसकी यूनिट क्या होती है R की, ओम या फिर ओम, इस तरीके से लिखते हैं, इक्वल टू IR। और इसको R भी अगर जैसे R पूछो, इक्वल टू IR हो जाएगा। V क्या हो, इसकी होती है यूनिट वोल्ट, इसकी होती है एम्पियर। क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर, इस तरीके से। I पूछेगा तो V/R, इस तरीके से फॉर्मूला आते हैं। R 2 प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, R 2 प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है L पे, L क्या लेंथ है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को एक साथ जब रिजॉइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, L के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। L क्या है यहाँ पे, लेंथ, L क्या है यहाँ पे, लेंथ, और A क्या है, एरिया है। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आएगा रो इक्वल टू L/A। क्या आएगा, रो इक्वल टू L/A। रो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। इसको रो की क्या यूनिट होती है, रो की क्या यूनिट होती है, रो की यूनिट होती है ओम मीटर या फिर ओम मीटर। इस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फिर इन्हीं के ऊपर बनेंगे, सवाल बनेंगे, वो करेंगे। एक ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर सवाल बनेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले याद करो, फिर अभी आगे देखते हैं। ठीक है, इतना आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल
रजिस्टिविटी, इस ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी क्या है, उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, ये रो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेटल अलाउ, उसकी लो रजिस्टिविटी होती है। जैसे मेटल और अलाउ, अलॉय होते हैं ना, अलॉय, मेटल एंड अलॉय, लो रजिस्टिविटी कितनी होती है इसकी, 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -6 है। इसीलिए ये कैसे होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। ये अच्छा हीट को क्या करते हैं, ईजिली फ्लो कराते हैं। कंडक्ट मतलब फ्लो कराना, ईजिली फ्लो करवाते हैं, ठीक है। मेटल एंड अलॉय लो रेजिस्टिविटी, इसीलिए क्या करते हैं, ये हीट को इजीली फ्लो कराते हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जैसे इंसुलेटर क्या क्या होते हैं, ग्लास, रबर, इनकी हाई होती है रजिस्टिविटी हाई होती है, इसलिए ये पुअर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर। क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर। और ये क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर। ये क्या होता है, बेकार कंडक्टर, ठीक है। बोथ रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर। रो रेजिस्टेंस, बोथ रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर, यानी आर एंड रो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। दोनों के दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, दोनों के दोनों। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आर और रो भी चेंज होंगे, ठीक है। या इतनी बात समझ में आई। रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय जनरली, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय जनरली हायर देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल। अलॉय की रेजिस्टिविटी हायर होती है किससे, जो भी कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट मेटल से, जैसे सोडियम वगैरह हो गया, सोडियम है ना, लिथियम, लिथियम, रुबिडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन सब से ज़्यादा रेजिस्टिविटी अलॉय जनरली हायर दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल, जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इस टाइप के होते हैं, मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम, इस तरीके के। तो अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, और अलॉय क्या होते हैं, मतलब हीट करने पे इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। अलॉय क्या होते हैं, हीट करने पे इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, लिखा है ना, अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अलॉय क्या नहीं तो हीट नहीं होते, और यही एक रीजन है, इसीलिए अलॉय को क्या करते हैं, फॉर दिस रीजन दे कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। जो मतलब इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है ना, वहाँ पर अलॉय इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं इस्तेमाल, क्योंकि अलॉय का टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वो क्या करते हैं, हीट नहीं करते वो वायर, मतलब वो क्या नहीं करते, बर्न नहीं होता वायर, क्या नहीं होता, अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, यानी बर्न नहीं होगा वायर, क्या होगा, एकदम वैसा का वैसा ही रहेगा, नॉर्मल। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से दे कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आयरन वगैरह करते हैं ना हम, जो आयरन करते हैं, उन सब चीज़ों में इस अलॉय के वायर होते हैं, ताकि वो हीट करने पे वायर ब्रेक ना करे, बेकार ना हो। और दो यूज लिखे यहाँ पे एलिमेंट के। टंजस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट। ये कहाँ पर यूज होता है, जैसे ये वो रहता है ना बल्ब, इसके फिलामेंट में यूज होता है। किसके फिलामेंट में, जो ये रहता है बल्ब, तो जो ये है ना, ये इसको कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं, टंजस्टन। टंजस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इस तरीके से यूज होता है। वेयर कॉपर एल्यूमिनियम यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है थ्योरी वाले, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। मेटल अलॉय लो रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर की हाई होती है, इसलिए पूरे कंडक्टर होते हैं। बोथ रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज करते हैं। रेजिस्टिविटी अलॉय हायर होती है किससे, सोडियम, मेटल, पोटेशियम, इन सब से। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, इसी रीजन की वजह से ये कहाँ का यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल आयरन और टोस्टर में। और ये टंजस्टन कहाँ यूज होता है, टंजस्टन का यूज है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, और कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में।